हेलो एवरीवन। आज हम विष के दांत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? इसका आंसर होगा डी, सन 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? इसका आंसर होगा ए, नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? इसका आंसर होगा बी, मानव मनोवैज्ञानिकता का। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग का। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा सी, बंगला। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? इसका आंसर होगा सी, 5। अगला प्रश्न है, शोफर शब्द का अर्थ है? इसका आंसर होगा डी, ड्राइवर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, ऐसे ही लड़के चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? इसका आंसर होगा सी, सेन साहब। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा ए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? इसका आंसर होगा डी, पिता। अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर होगा डी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? इसका आंसर होगा बी, मदन का पिता। अगला प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? इसका आंसर होगा सी, कासू। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे और यह प्रश्न 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। इसका आंसर होगा ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? इसका आंसर होगा ए, 5-6 साल। अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? इसका आंसर होगा डी, लट्टू के खेल में। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? इसका आंसर होगा सी, 2। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? इसका आंसर होगा डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? इसका आंसर होगा ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? इसका आंसर होगा बी, गिरधर का। अगला प्रश्न है, विष के दांत पाठ की विद्या है? इसका आंसर होगा डी, कहानी। और अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है? सेन साहब की कार की कीमत कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 7,500। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और यह प्रश्न 2019 के एग्ज़ाम प्रथम पाली में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा सी, बरघाट, पटना। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ए, पंडित रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? इसका आंसर होगा सी,
रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? इसका आंसर होगा बी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? इसका आंसर होगा डी, माता पिता को। अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? इसका आंसर होगा सी, खोखा से। अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े? इसका आंसर होगा ए, मदन ने। अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इस पाठ की पंक्ति है। यह प्रश्न 18 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी, विष के दांत। अगला प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? और यह भी प्रश्न 2020 के एग्जाम द्वितीय पाली में पूछा गया है। इसका आंसर होगा बी, खोखा की। अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ए, से